हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, जिसमें इसके फेजेस और इसका जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, इवेंट्स होते हैं और मैकेनिज्म और मैनेजमेंट। सबसे पहले होता है क्या है, इट इज़ ऑल्सो नाउन एज सर्वाइकल स्टेज। इसको क्या कहेंगे, सर्वाइकल स्टेज भी कहते हैं। इट इज स्टार्ट फ्रॉम ट्रू लेबर पेन टू end with full dilatation of the cervix। मतलब ट्रू लेबर पेन से लेकर फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स तक जो होता है, जो स्टेज होता है, उसको कहते हैं फर्स्ट स्टेज या सर्वाइकल स्टेज। सेकेंड है, इट एवरेज ड्यूरेशन इज 12 आवर्स। मतलब इसका एवरेज जो ड्यूरेशन कितना आता है प्राइमरी ग्रेविडा में, मतलब जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट लेडी है उसके अंदर होता है 12 घंटे। इसके बाद 6 आवर्स इन मल्टी ग्रेविडा और 6 घंटा होता है जो ऑलरेडी पहले से प्रेग्नेंट है। इसके बाद फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, इसके अंदर कौन कौन सी फेज होती है वो पढ़ेंगे। लेटेंट फेज, यह फेज रेगुलर रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन से शुरू होती है, जिसमें सर्विक्स 3.4 सेंटीमीटर डायलेट होता है। लैटेंट फेज में क्या होता है, जो सर्विक्स जो होता है वो सिर्फ 3.4 सेंटीमीटर डायलेट होता है तथा सर्विकल कैनाल की लंबाई 3 सेंटीमीटर से रिड्यूस होकर 0.5 सेंटीमीटर रह जाती है। मतलब जो ट्यूब होती है उसकी जो लंबाई जो होती है वो कितनी, 3 सेंटीमीटर से रिड्यूस यानी घट कर 0.5 रह जाती है। यह फेज प्राइमरी ग्रेविडा में 6 से 8 घंटे तक होती है। जो लेटेंट फेज होती है वो प्राइमरी जो ग्रेविडा फीमेल्स है उसके अंदर 6 से 8 घंटे तक होती है। तो ये थी हमारी लेटेंट फेज। अब इसकी जो सेकेंड है एक्टिव फेज, इसमें क्या होता है, इस फेज से सर्विक्स में रैपिड डायलेटेशन होता है। यह फेज सर्विक्स के 3 से 4 सेंटीमीटर डायलेटेशन से फुल्ली सर्वाइकल डायलेशन तक चलती है। इसके अंदर क्या होता है, जो सर्विक्स होता है वो 3.4 से या 3 से 4 सेंटीमीटर से फुली डायलेटेशन तक रहती है। फुली डायलेटेशन कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है। वो हम आगे बढ़ेंगे ट्रांसलेशन फेज में। यह फेज तब शुरू होती है जब सर्विक्स 8 सेंटीमीटर डायलेट होता है तथा एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन और फुल सर्विक्स डायलेटेशन तक रहती है। एक्सपेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मतलब जो प्रेशर लगता है वहां से लेकर फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स तक रहता है। फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स हम तभी कहेंगे जब तक वो 10 सेंटीमीटर का फुल डायलेटेशन नहीं हो जाता। इसके बाद प्राइमरी ग्रेविडा में 6 से 12 घंटे तक होती है और मल्टी ग्रेविडा में 4 से 8 घंटे तक। ट्रांजिशन फेज, इसके बाद फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज। कौन कौन से स्टेज होते हैं यूट्राइन एक्शन में। यूट्राइन जो कॉन्ट्रैक्शन एक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, उसके अंदर क्या होता है, फंडल डोमेन्स। फंडल डोमेन्स किसको कहते हैं, प्रत्येक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस में कोर्नुआ के निकट से स्टार्ट होता है। कोर्नुआ का कैसे कहेंगे, जैसे कि आपका ये एक तरह से यूट्रस हो गया, तो ये जो कोर्नुआ भाग होता है यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब या जहाँ लगी होती है जो पार्ट होता है उसको कहते हैं कोर्नुआ भाग। वहां से स्टार्ट होके क्रॉस फैलेगा, यहाँ से फ्री हो तो पूरा कॉन्ट्रैक्शन होगा। कहाँ से, अक्रॉस एंड डाउनवर्ड स्प्रेड होता है। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन अत्यधिक समय तक फंडस में रहता है। मतलब ज्यादातर ये भाग किस में रहता है, फंडल भाग में ही प्रेजेंट रहता है। जो यूट्रस का जो फंडल पार्ट होता है उसके अंदर ही प्रेजेंट होता है। अब सेकंड जो है वो हमारे पोलैरिटी। पोलैरिटी किसको कहते हैं, हार्मोनियस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के कारण यूट्रस में दोनों पोल बन जाते हैं। अपर पोल फीटस को एक्सपेल करने के लिए स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करता है तथा रिस्ट्रैक्ट करता है। मतलब जो अपर पोल 2 भागों में डिवाइड होगा, अपर एंड लोअर, जिसके जो अपर पोल होगा वो क्या करेगा, जो फीटस होगा उसको प्रेशर करेगा बाहर निकलने के लिए, स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट और रिट्रैक्ट करेगा। जबकि जो लोअर वाला होता है वो एक्सपेंशन के लिए स्लोली कॉन्ट्रैक्ट तथा डायलेट करता है।
मतलब बच्चे को धीरे धीरे डायलेट होकर बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो ये हमारी पोलैरिटी है। सेकेंड है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। यूट्राइन मसल्स की यूनिक क्वालिटी होती है जिसमें यूट्राइन मसल्स फाइबर कंप्लीट रिलैक्स्ड होने के बजाय अपूर्ण कॉन्ट्रैक्शन तथा रिलैक्सेशन की अवस्था में रहते हैं। मतलब कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन ही चलता रहता है। इसके बाद रिट्रैक्टिंग रिंग। रिट्रैक्टिंग रिंग किसके कहते हैं? यूट्रस के अपर तथा लोअर सेगमेंट के मध्य एक रिंग बनती है। अपर एंड लोअर सेगमेंट के अंदर क्या आती है? एक रिंग बनती है जिसमें रिट्रैक्शन रिंग या बंडल्स ऑफ रिंग भी कहते हैं। कौन सी? बंडल रिंग किसको कहते हैं? रिट्रैक्टिंग रिंग को कहते हैं। जब ऊपर सेगमेंट कॉन्ट्रैक्ट तथा रिट्रैक्ट करता है तथा लोअर सेगमेंट डिस्टेंड होता है तब यह रिंग ग्रेजुअली अपर की ओर खिसकती है। मतलब जो ग्रेजुअली कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर चली जाएगी। लेकिन यह एक बार सर्वाइकल्स के फुल डायलेटेशन हो जाता है तब होता है। तब यह रिंग रिलीज नहीं होती। एक बार कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वापस रिलीज नहीं होगी। तो ये था हमारा रिट्रैक्टिंग रिंग। अब इसके जो इवेंट्स हैं, इवेंट्स इन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में कौन कौन से स्टेज जो इवेंट्स होते हैं? सबसे पहले होता है ट्रू लेबर पेन। ट्रू लेबर पेन किसको कहेंगे? लेबर के फर्स्ट स्टेज में ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होता है और यह पेन डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स तक होता है। ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन किसको कहते हैं? हमने पहले वीडियो बना चुके हैं तो उसमें आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि ट्रू लेबर पेन्स एंड फॉल्स लेबर पेन में डिफरेंस। ठीक है, तो इसका अर्थ है लेबर के फर्स्ट स्टेज में ट्रू लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है और यह पेन डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स तक रहता है। ठीक है, जब तक डायलेटेशन नहीं होगा तब तक ट्रू लेबर पेन रहता है। यदि डायलेटेशन नहीं हो रहा है तो वो फॉल्स लेबर पेन कहलाएगा। ठीक है, सर्विक्स का इफेसमेंट होना। इफेसमेंट का अर्थ है सर्वाइकल केनाल लोअर यूट्राइन सेगमेंट से सम्मिलित हो जाती है। जो केनाल होती है सर्वाइकल केनाल, जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट, जो यूट्रस का लोअर सेगमेंट होता है उसके अंदर अटैच हो जाती है। इफेसमेंट नॉर्मली लेबर स्टार्ट होने के पश्चात होता है। इफेसमेंट कब स्टार्ट होता है? जब नॉर्मल लेबर स्टार्ट होगा तभी। यह प्रोसेस नॉर्मली डाउनवर्ड होती है, ये ऊपर से नीचे की ओर होती है, जिसमें सबसे पहले इंटरनल ओएस लोअर यूट्राइन सेगमेंट में सम्मिलित हो जाता है। जो इंटरनल ओएस होता है सबसे पहले वही अटैच होगा यूट्राइन के। ठीक है, इसके बाद इंटरनल ओएस के लेवल पर सर्वाइकल केनाल वाइड यानी चौड़ी हो जाती है। जो सर्वाइकल केनाल क्या होगी? चौड़ी हो जाएगी। इसके बाद थर्ड हमारा डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स डायलेशन एक प्रोसेस है जिसमें यूट्रस की टाइट क्लोज ओएस की ओपनिंग इंलार्ज हो जाती है, जो फीटल हेड के पैसेज को परमिट करती है। मतलब जो पैसेज मतलब बाहर निकालने का काम करती है। जो यूट्राइन जो सर्विक्स की जो डायलेटेशन जो रेट होती है वो बढ़ जाती है, जिससे टाइटली कॉन्ट्रैक्शन होता है और जो फीटल का हेड है उसके प्रेशर पड़ने के कारण बाहर निकलता है। तो ये हमारा डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स। अब हम इसमें पढ़ेंगे मैकेनिकल फैक्टर। मैकेनिकल फैक्टर कौन कौन से होते हैं? आपने सुना होगा बैक ऑफ मेम्ब्रेन या इसको बैक ऑफ वाटर भी कहते हैं। यूट्राइन केविटी में फीटल सेक प्रेजेंट होता है। यूट्राइन जो केविटी उसमें होती है उसमें फीटल सेक प्रेजेंट होता है। इस फीटल सेक की आउटर लेयर यूट्रस की डेसिडुआ से क्लोजली अटैच हो जाती है। जो आउटर लेयर होती है वो डेसिडुआ से क्लोजली अटैच हो जाती है। यूट्रस के अपर एंड लोअर सेगमेंट में डिवाइडेड के कारण फीटल सेक में प्रेजेंट एमनियोटिक फ्लूइड अपर एंड लोअर में डिवाइडेड हो जाता है। जो यूट्राइन जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है यूट्राइन रिंग या फिर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन सेगमेंट के कारण दो भागों में डिवाइड हो जाता है, जिसको कहेंगे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होने पर लोअर यूट्राइन सेगमेंट की डेसिडुआ फीटल मेम्ब्रेन से सेपरेट हो जाती है। जो सेगमेंट होता है यूट्राइन सेगमेंट लोअर सेगमेंट, जो डेसिडुआ जो एंडोमेट्रियम जो लेयर्स होती है वो फीटल मेम्ब्रेन से सेपरेट यानी अलग हो जाती है। फिर इंटरनल ओएस से नीचे एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसको कहते हैं फोर वाटर एवं फीटस के पीछे प्रेजेंट एमनियोटिक फ्लूइड को कहते हैं हिंड वाटर। मतलब
जो इंटरनल ओएस से जो बाहर नीचे की ओर होगा उसको कहेंगे फोरवाटर, और जो फीटल के पीछे मतलब फीटस और यूट्रस की जो अंदर है उस वाटर को कहेंगे हम हाइट वाटर। इसके बाद यह मेम्ब्रेनस एमनियोटिक फ्लूइड सेवन डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स में प्रवेश करती है। जो डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स होता है तब ये मेम्ब्रेन अंदर इंटर करती है। तो इस प्रकार की जो बैग होती है मेम्ब्रेन को बैग ऑफ वाटर का निर्माण करती है। इसको बैग ऑफ वाटर भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यह सर्विक्स के डायलेटेशन को बढ़ाता है और सर्विक्स के 10 सेंटीमीटर डायलेशन पर फर्स्ट स्टेज एंड होती है। जब तक सर्विक्स 10 सेंटीमीटर डायलेट नहीं होगा तब तक फर्स्ट स्टेज कंप्लीट नहीं होगी। तो ये थी हमारी फर्स्ट स्टेज कि जो बैग ऑफ वाटर किसको कहते हैं। अब इसके बाद रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन किसको कहेंगे? मेम्ब्रेन के स्पॉन्टेनियस रप्चर का उचित समय फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के पश्चात फुल डायलेटेशन सर्विक्स के बाद होता है। मतलब जो स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः ही जो मेम्ब्रेन रप्चर होगी उसका सही टाइम कौन सा है? फर्स्ट स्टेज में जो फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स होगा उसके बाद। लेकिन कभी कभी लेबर से पूर्व फर्स्ट स्टेज के दौरान ही फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स से पहले मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है। कभी कभी क्या होता है जो मेम्ब्रेन होती है वो फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स से पहले ही हो जाती है, तो उसको कहेंगे प्री रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन भी कहते हैं, या फिर अर्ली मेम्ब्रेन ऑफ द रप्चर भी कहते हैं। तो ये थी हमारा रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। अब हम आगे की जो वीडियो है सेकेंड पार्ट इसका, उसके अंदर हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर। लेकिन हमने इसमें पढ़ा फिजियोलॉजिकल चेंजेस, इवेंट्स और मैकेनिकल ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको इसकी नोट्स और भी चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। इंट्रोडक्शन ऑफ द लेबर किसको कहते हैं, ट्रू एंड फॉल्स लेबर पेन क्या होता है, और इसके जो साइन एंड सिम्टम है, कोजेज है, और सारी स्टेज की डेफिनेशन वगैरह इंट्रो दिया गया है। तो कृपया करके आप वो वीडियो देखें, आपको इजीली समझ में आएगा। हमने हिंदी में वीडियो बना रखी है, हम ऐसे ही आगे वीडियो लाते रहेंगे। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए। थैंक यू।